बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत फर्जी मामला दर्ज कराने वालों के खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई मामला झूठा पाया जाता है तो फर्जी शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह बात पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान कही है। आमतौर पर एससी/एसटी एक्ट को लेकर कई तरह की शिकायत होती है। कई बार यह कहा जाता है कि जो एससी/एसटी समाज से जो असामाजिक तत्व होते हैं वो इस एक्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर मामलों में निर्दोष को फंसाया जाता है। लेकिन अब पुलिस भी सख्त हो गई है, क्योंकि आमतौर पर जब मामला दर्ज होता है एससी/एसटी एक्ट के तहत तो पुलिस को कोई सबूत नहीं चाहिए गिरफ्तार करने के लिए, और ऐसे में अब पुलिस भी इन मामलों को बड़ी बारीकी से देखेगी और अगर किसी शिकायतकर्ता ने गलत शिकायत की हो, एफआईआर दर्ज कराया हो, तो फिर उस शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई बिहार पुलिस वो करेगी। चूँकि विनय कुमार डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरह के मामले अगर झूठे पाए जाते हैं तो फिर शिकायतकर्ता पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। डीजीपी ने बताया कि बिहार एससी/एसटी थानों की संख्या के मामले में देश में सबसे आगे है। पूरे भारत में कुल 140 विशेष थाने हैं जो एससी/एसटी के थाने हैं, जिसमें से 40 थाने बिहार में हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इन थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। साथ ही अब जनरल थानों में भी एससी/एसटी मामले की एफआईआर दर्ज जो है वो कराई जा सकती है। डीजीपी ने कहा कि राज्य में एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले हर साल करीब 3000 मामले दर्ज होते थे, लेकिन अब यह मामला 7000 तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 से 7 वर्षों में इन मामलों में 2 गुना वृद्धि की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डीजीपी ने साफ तौर पर उन असामाजिक तत्वों को सीधा संदेश दे दिया है कि अगर आप एससी/एसटी एक्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी को फंसाने के लिए, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए एससी/एसटी का एक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप सतर्क हो जाइए। क्योंकि बिहार पुलिस अब मामले की जांच ही नहीं बल्कि जांच के साथ तुरंत जो है वो कार्रवाई करेगी। अगर शिकायतकर्ता गलत हुआ तो, सही हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस अत्याचार को कम करने के लिए ही एससी/एसटी कानून बनाया गया है। लेकिन अगर गलत इस्तेमाल निर्दोष को फंसाने की मंशा से की जाएगी, सामने वाले निर्दोष को परेशान करने की मंशा से अगर इस तरह के एक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर निश्चित तौर पर उन पर जो है वो कार्रवाई होगी। तो बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत फर्जी मामले दर्ज कराने वालों के खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने कार्यशाला के दौरान ये बात जो है वो कही है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरह के मामले जहां भी पाए जाएं, कोई अगर गलत मंसूबे के साथ इस एक्ट का गलत इस्तेमाल करे तो फिर उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहरहाल बिहार पुलिस के इस फैसले को लेकर, सख्त निर्देश को लेकर, डीजीपी विनय कुमार के इस वक्तव्य को लेकर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।